विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जिस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं वह पेपर दिनांक 17 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। तो विद्यार्थियों, यह पेपर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटीज़ के सभी कॉलेजों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन ईयर 2024 का पेपर है। फाउंडेशन कोर्स का पेपर फर्स्ट है। इसमें हम दो पार्ट देखेंगे। पार्ट ए में हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर यानी भाषा और संस्कृति, और दूसरे पार्ट में देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50+50 यानी कि 100 प्रश्नों का हल। तो विद्यार्थियों, ये इस पेपर का मुख्य पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा। हमारे द्वारा कोशिश की गई है कि 100 प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर आप तक पहुंचे। फिर भी हमारी जो एक्सपर्ट टीम के द्वारा आंसर तैयार किए गए उसमें कभी कभी ये होता है कि कुछ आंसर मिसमैच हो जाते हैं। फिर भी हाँ, हम कहेंगे कि 100 में से 95 क्वेश्चन के आंसर सही और एग्जैक्ट हैं। चलते, पहला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल में किन जंगलों का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर नर्मदापुरम की बात होती है, क्योंकि होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के घने जंगल आते हैं और होशंगाबाद को ही नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। तो पहले का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, नर्मदापुरम। दूसरा प्रश्न ये आपके लिए मैंने छोड़ रखा है, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। घने जंगल किसे सहन करते हैं? कड़ी धूप और लू के थपेड़ों को सहन करते हैं। करेक्ट आंसर तो इसका डी है। फिर भी आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न करेक्ट आंसर डी है। तीसरा प्रश्न, सतपुड़ा के जंगल कविता में निम्न काव्य संग्रह में है। तो यह गीत फरोश से लिया गया है, जो कि 1956 में लिखी गई थी। सतपुड़ा के जंगल कविता कब लिखी गई? तो ये 1956 में लिखी गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि जंगल के मामले में पूरे भारत में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है। तो दूसरे स्थान पर कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का नाम नहीं दिया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 6, 55 खंबे, लाल दीवारें एवं अंतर्विषी किसकी रचनाएं हैं? तो ये उषा प्रेमदा की रचनाएं हैं। वापसी कहानी सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी की कहानी है। प्रश्न क्रमांक 8, कहानी में कितने तत्व हैं? तो कहानी के 4 तत्व होते, आरंभ, आरोह, चरम स्थिति और अवरोह। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने क्या अनुभव किया? तो उन्हें विषाद का अनुभव हुआ। प्रश्न क्रमांक 10, किसने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो? तो आप लोग अच्छे से जानते हो, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो यह स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 11, स्वामी विवेकानंद जी का दूसरा नाम आप लोग अच्छे से जानते हैं, नरेंद्र दत्त। प्रश्न क्रमांक 12, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो व्याख्यान में शून्य की तुलना अनंत ब्रह्मांड से की है। अनंत ब्रह्मांड से की थी। 12वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिकागो व्याख्यान के अनुसार स्त्रीलिंग किसका पालक है? तो स्त्रीलिंग षष्ठी का पालक है। प्रश्न क्रमांक 14, शिकागो व्याख्यान के अनुसार प्रकाश बिंदु का रंग लाल होता है। विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ? प्रश्न क्रमांक 15, तो उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, जिसे हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 12 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी विवेकानंद जी की माता का नाम क्या है? तो विद्यार्थियों, ये बड़ा सरल सा प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके माता का नाम बताइएगा कि उनका नाम क्या है। तो विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। चलो, वैसे इसका मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वरी देवी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 16 का भुवनेश्वरी देवी। प्रश्न क्रमांक 17, शिकागो व्याख्यान के अनुसार मनुष्य का प्रथम कर्तव्य क्या है? तो प्रकृति का संरक्षण करना। किसका? प्रकृति का संरक्षण करना। प्रश्न क्रमांक 18, ललित निबंध विधा को अपनाने वाले साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न क्रमांक 19, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित कब किया?
तो 1999 को किया, 1999 में उनको पद्म भूषण का पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 20, मात्र जन विश्वास का यह उपहार भरा है कि वह पक्षियों में ब्राह्मण है, यह कथन किस पक्षी के संबंध में कहा गया है? तो ये आप जानते हैं कि आपके घरों के आसपास या घरों में रहने वाली जो चिड़िया है, जैसे हम लोग गोरैया कहते हैं, उसके लिए कहा गया कि गोरैया को पक्षियों का ब्राह्मण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बाल सखा के संपादक जो मिश्र जी के मित्र थे उनका नाम था सोहनलाल द्विवेदी। प्रश्न क्रमांक 22, गांधी जी के सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब से लिखना प्रारंभ करी? तो करेक्ट आंसर है वैसे 25 नवंबर 1925, पर यहाँ पर 25 नवंबर नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इसको 29 नवंबर 1925 को लिखना प्रारंभ करें। गांधी जी ने पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने कब गिरफ्तार किया? तो 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया। प्रश्न क्रमांक 24, गांधी जी के संस्कृत शिक्षक का नाम क्या था? तो श्री नारायण गुरु लाघा महाराज। क्वेश्चन नंबर 25, गांधी जी के मतानुसार किस गुण के बिना मुक्ति नहीं मिलती? तो भीतर छिपे विकारों को जीवन के जीतने के बिना मुक्ति नहीं मिलती। 26 क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्य के साथ प्रयोग आत्मकथा लेखन कब पूर्ण किया? तो 5 फरवरी 1929 को पूर्ण किया, 5 फरवरी 1929 को। क्वेश्चन नंबर 27, गांधी जी द्वारा लिखित पहली पुस्तक का नाम सत्य के मेरे प्रयोग। 28 क्वेश्चन, सत्य कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, व्यावहारिक और वास्तविक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस धर्म के लोगों की है? तो 2000 के आंकड़ों के अनुसार ईसाइयों की आबादी 238 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो करेक्ट आंसर 29 का बी हो जाएगा, ईसाइयों की। 30वां प्रश्न, हिंदू धर्म में जीवन में किसे महत्व दिया जाता है? तो नैतिकता को महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, धर्म में नैतिकता कैसे कार्य करती है? तो सेतु का कार्य करती है, किसका? ब्रिज का, सेतु का कार्य करती है। 33 क्वेश्चन नंबर, समस्त इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं, उसको हम लोग जितेंद्रिय कहते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में जीन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, वस्तुओं और निजी स्थाइयों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो अति संग्रह कहा जाता है। 34, सत्य, हिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य 5 किस धर्म के महाव्रत है? तो दिस इज अ जैन धर्म कॉन्सेप्ट, ये जैन धर्म के महाव्रत है। 35वां प्रश्न, पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे? तो बौद्ध धर्म से है। 36वां प्रश्न, बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किसे दिया गया? तो यह मद्य निषेध को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, मद्य निषेध। प्रश्न क्रमांक 37, इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वंद्रक का अर्थ क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 38, सिख धर्म छोटा बड़ा नहीं होता, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह गुरु नानक देव ने कही थी, ये बात किसने कही थी? गुरु नानक देव ने कही थी। प्रश्न क्रमांक 39, सिख धर्म के अनुसार जगत में परमात्मा कितने हैं? तो सिख धर्म के अनुसार जगत में परमात्मा मात्र एक है। प्रश्न क्रमांक 40, मसीही धर्म में क्या महत्वपूर्ण है? तो नैतिकता महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 41, इस्लामिक पंचांग में रमजान का महीना कहलाता है कौन सा? नोवा मास कहलाता है, 9th मंथ होता है। तौहीद का अर्थ होता है साक्षी देना। एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप चेक कर लीजिएगा 42 को। 43, मन के विचारों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से होती है? तो सुविचारों से होती है। प्रश्न क्रमांक 44, व्याकरणिक रूप में पूर्ण विचार को क्या कहते हैं? तो उसको अनुवाद कहते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 45, वाक्य के प्रमुख 2 घटक, उद्देश्य और विधेय। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, वर्ण शुद्धिकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अनुकूल का मानक स्वरूप क्या है? तो ये होता है अनुकूलन, डी आंसर करेक्ट है इसका, अनुकूलन। प्रश्न क्रमांक 48, वेटरिंग का अर्थ पुनः परीक्षण होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, क्या एग्जैक्ट आंसर है। हमने जब पता किया तो इसका करेक्ट आंसर हमें पुनः परीक्षण पता चला है।
49 क्वेश्चन, संवैधानिक लोकतंत्र किस में प्रचलित होता है? तो संविधान से प्रचलित होता है। प्रश्न क्रमांक 50वां आखिरी प्रश्न है लैंग्वेज एंड कल्चर का। समानता के कितने मुख्य आयाम होते हैं? तो 3 होते हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक। तो विद्यार्थियों ये तो थे ये तो थे हिंदी भाषा के 50 प्रश्न जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। अब इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं और वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के 50 प्रश्नों के सॉल्यूशन देखेंगे जो कि इस पेपर का पार्ट बी है। तो विद्यार्थियों यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहते हैं। विद्यार्थियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी जब अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या 55,000 से जिसको आपको 1 लाख तक ले जाना, ये आपका अपना चैनल है। तो विद्यार्थियों अब चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। व्हाट इज द प्लान मैनिफेस्टो अकॉर्डिंग टू द पोइट? तो साउंड ऑफ विसल। 51 का बी करेक्ट आंसर। 52 व्हाट इज द ब्लैक स्टेटमेंट ऑफ पिस्टन्स अकॉर्डिंग टू द पोइट? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्मूथ मूवमेंट ऑफ द पिस्टन विदाउट नॉइस। 53 द ग्लाइड ऑफ ट्रेन इज कंपेयर्ड टू? तो वॉक ऑफ क्यून, मतलब वह रानी की तरह चलती है। 54 हाउ डज द ट्रेन मूव अहेड? तो इट मूव अहेड विदाउट बॉइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हाउ डू द हाउसेस अपीयर व्हेन द ट्रेन passes थ्रू देम? तो मोडेस्ट। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, मोडेस्ट। 56 क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी लाइन्स आर देयर आर ए सोनेट? तो 14 लाइन, 14 की बात हो रही है यहाँ पर। 57 the correct rims schemes of the octave in the sonnet is? A B B A B A। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 वेयर वाज द वर्ड्सवर्थ बोर्न? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, कोकियरमाउथ। क्वेश्चन नंबर 59 इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। व्हाट इज ए होविंग्स एट ऑल आवर्स? प्रश्न क्रमांक 60 विच गॉड इज राइजिंग फ्रॉम द सी? ट्राइटोन। क्या हो जाएगा? ट्राइटोन। ये कई प्रश्न बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में भी पूछे गए। ये जो मैं क्वेश्चन अभी मैंने हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन देख रहा हूँ तो अभी तक 60 प्रश्नों में से ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन है यहाँ पर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय RDVV यानी रानी दुर्गावती, जीवाजी, देवी अहिल्या इनके पेपर में लगभग मैच कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन जब किसी पेपर के देख रहे हैं तो उसमें से 20 से 30 प्रश्न तो हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में मैच कर जाते हैं। तो विद्यार्थी यदि आप इस प्लेलिस्ट में जितने भी पेपर दिए उनको सबको सॉल्व करके पेपर देने जाते हैं तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट्स होगा, फायदा होगा। प्रश्न क्रमांक 61 हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट डिस्क्राइब द बैंक क्लर्क? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। एक बार इस क्वेश्चन के आंसर को आप चेक कर लीजिएगा, वैसे हमारे एक्सपर्ट ने इसका आंसर सी बताया है। 62 हाउ डज द प्रोटोगोनिस्ट फील अबाउट द ग्रेंड्यूर्स ऑफ द बैंक बिल्डिंग? तो एनेक्सिस एंड ओवरवेल्म्स। तो करेक्ट आंसर 62 का सी ऑप्शन है। एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 63 व्हाट इज द नैरेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी? तो थर्ड पर्सन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी टाइटल ऑफ माय फाइनेंशियल कैरियर? तो इट हाईलाइट्स द प्रोटोगोनिस्ट फियर ऑफ बैंक। 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 68 व्हाट डज द स्टोरी स्टेंजा? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शंस एंड एनेक्सिटी। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। 66 व्हाट एडवांटेज डज द नरेटर्स बिलीव ही हैज ओवर द अदर कैंडिडेट्स? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड करेक्टर। 67 व्हाट इज द ओवरऑल टोन्स ऑफ द एसे? इनफॉर्मल एंड एजुकेशनल। डी ऑप्शन इसका होगा। 68 व्हाट इज द डी फॉर्मेट डज द नरेटर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द कैंपेनिंग? तो फाइनेंशियल चैलेंजेस। नेक्स्ट 69 whom does narrators
seek advice from his campaigning manager. इस क्वेश्चन को 69 क्वेश्चन को एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 70 कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा. फिर भी यहाँ पर आंसर दिया हुआ है. व्हाट इज द सेंट्रल थीम्स एक्सप्लोज इन द एसे टू टाइटल रोल ऑफ द करेक्टर इन द पॉलिटिक्स. 71 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द टेररिज्म टू क्रिएट फियर एंड इंटीमेटेड अ पॉपुलेशंस. मतलब पॉपुलेशन में टेररिज्म जो रहता है उसका मूल मंत्र क्या होता है, तो वो जो जनसंख्या होती है, पॉपुलेशंस होती है, उनमें डर पैदा करना. तो यहाँ पर आएगा टू क्रिएट फियर, डर पैदा करना. 72 टेररिज्म इज डिफाइन एज. टेररिज्म को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, तो 72 का करेक्ट आंसर दिया हुआ यहाँ पर एक्ट एज वायलेंस कमिटेड टू एडवांस पॉलिटिक्स रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल्स. तो टेररिज्म जो होता है वायलेंस फैलाता है और साथ में क्या पर अटैक करता है, तो पॉलिटिकली रिलीजियस पे और आइडियोलॉजी भी वो अटैक करता है. 73 क्वेश्चन कोविड-19 में ये कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड ड्यूरिंग द प्रॉपर हैंड हाइजीन्स टू प्रिवेंट द स्प्रे ऑफ कोविड-19. मतलब कोविड-19 जब आया था तो उसमें जो स्प्रे होता है, यानी हाथों को जब सैनिटाइज किया जाता है तो कितना देर करना होता है, लगभग 20 सेकेंड. 74 विच कंट्री नॉन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. तो भैया करेक्ट आंसर इंडिया ही होगा इसका, तो 74 का डी हो जाएगा इंडिया. 75 विच सिटी ऑफ इंडिया नॉन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया. तो सिलिकॉन वैली बेंगलोर, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेंगलोर. 76 विच इंडियन साइंटिस्ट इज नॉन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. आप लोग अच्छे से जानते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं. 77 जेंडर इक्वलिटी मीन्स. तो जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य, समान प्रोसेस होना चाहिए. तो इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन्स. करेक्ट आंसर 77 का सी हो जाएगा. 78 वुमन रोल्स इज अ वर्क फोर्स हैज तो इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर. मतलब जो वुमेन्स रोल होता है वर्क फोर्स में, यानी कि सभी दूर काम करने में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान जो कुछ वर्षों में बढ़ी है, ये कह सकता हूँ. 78 का सी ऑप्शन. 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑल ऑफ द अबव. यूनाइटेड नेशन भी है, यूरोपियन यूनियन भी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है. तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा 79 का डी. क्वेश्चन नंबर 80 प्रश्न क्रमांक 80 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी MNC company is the exclusive force on the domestic market. 81 can I go to the party to. TOO हो जाएगा यहाँ पर, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें TOO आ जाएगा. 82 शान हैज़ अ पेन इन हिज शोल्डर. मतलब ये है कि शान जो है उसके शोल्डर में दर्द है, तो दर्द की स्पेलिंग हो जाएगी PAIN पेन. 83 विच ऑफ द कॉमन मिस्यूट्स इन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल. तो हम जब प्रिंसिपल बोलते हैं तो प्रोनाउंसिएशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जो ए ऑप्शन है उन दोनों का एक होता है, एक का मतलब होता है उद्देश्य और एक का मतलब होता है प्राचार्य. 84 प्लेस ऑफ केक तो समथिंग इजी. 84 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. 85 ब्रेक अ लेग तो टू हैव ए गुड लक. 85 का सी. 86 वन इन ए ब्लू मून तो वेरी रियली रेयर, सॉरी वेरी रेयर. 86 का बी. 87 इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व लिसनिंग एक्टिवली. 87 का बी हो जाएगा. 88 व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन. तो 88 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा टू, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. 89 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज. नॉन वर्बल मतलब कि जब आप बातचीत नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, किसी को मैसेज ही भेजोगे. प्रश्न क्रमांक 90 एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स समराइज द स्पीकर्स मेन पॉइंट्स. 91 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लॉग. तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन कंटेंट. 92 व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडलिंग इन अ ब्लॉग पोस्ट. तो ऑल ऑफ दबाव हो जाएगा. तीन ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं. 93 व्हाट डज मीन्स FIR. तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. हु कैन फाइल ऑन FIR. तो एनी पर्सन
हु हैज़ द नॉलेज ऑफ क्राइम, मतलब जो क्राइम देखा है, जिसने क्राइम देखा है, जिस पे क्राइम हुआ या जिसके साथ क्राइम किया गया है, जिसने क्राइम किया है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसने क्राइम देखा, वो कोई भी एफ दर्ज कर सकता है। 95, व्हाट इज द रिकमेंडेड फॉन्ट स्टाइल फॉर द प्रोफेशनल ईमेल, टू डिपेंड ऑन द यूजुअली प्रेफरेंस। 95 का डी। 97, CV स्टैंड फॉर करिकुलम विटा। 98, CV आइडियली, सबसे अच्छा CV क्या होता है, ये हाउ मेनी पेजेस शुड अ CV आइडियली बी, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअली एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, मतलब यदि किसी की एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगा तो उसके पेजों की संख्या बढ़ जाएगी, और यदि किसी का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कम होगा तो पेजों की संख्या कम हो जाएगी। 99, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रैक, तो यहाँ पर हो जाएगा FURY, डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 100, 100 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ कैंपेनिंग्स, कैंपेनिंग तो इज अ मोमेंटम, 100 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये जो पेपर हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा, यह पेपर दिनांक 17 मई 2024 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।